भीषण गर्मी ने एशिया को अपनी चपेट में ले लिया है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चिलचिलाती परिस्थितियों के कारण फिलीपींस में हजारों स्कूलों को बंद करना पड़ा है, जबकि थाईलैंड हीट स्ट्रोक से मरने वालों की बढ़ती संख्या से जूझ रहा है। कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, भारत और बांग्लादेश में पूर्वानुमानकर्ताओं का अनुमान है कि तापमान 40 से अधिक हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में पहले से ही दमनकारी आर्द्रता बढ़ जाएगी। यह वीडियो हीटवेव के कारणों और प्रभावों पर प्रकाश डालता है, जलवायु परिवर्तन की भूमिका और संकट पर सरकारी प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक विनाशकारी दुर्घटना हुई, जिसमें 5 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य घायल हो गए। ये दुखद घटना रविवार देर रात कठिया गांव के पास हुई, जब पीड़ित तिरैया गांव में एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक उनका मालवाहक वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस हृदय विदारक घटना ने समुदाय को शोक में डाल दिया है और सड़क सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, एक राजनीतिक रैली में आपत्तिजनक भाषा के कथित इस्तेमाल के लिए बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद और 4 अन्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। आनंद के भाषण में सरकार पर विभिन्न विफलताओं का आरोप लगाया गया, जिसमें इसकी तुलना अफगानिस्तान में तालिबान शासन से करना भी शामिल था। रैली में बीजेपी पर आरोप भी लगे। वीडियो विवाद पर प्रकाश डालता है, जिसमें आरोपों, निहितार्थों और घटना के राजनीतिक प्रभावों का विवरण दिया गया है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, एक संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने गुजरात तट के पास एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को रोका, 173 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए और चालक दल के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया। ये पाकिस्तानी नाव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जब्ती के बाद हुआ है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी द्वारा निर्देशित यह ऑपरेशन मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में समन्वित प्रयासों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है। ये पिछले 3 वर्षों में भारतीय तटरक्षक द्वारा की गई 1-2 आशंका है, जो समुद्री सुरक्षा के प्रति चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, भारतीय रेलवे ने अपने ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीद पर प्रतिबंध हटाकर यात्री सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले 50 किलोमीटर के दायरे तक सीमित यात्री अब स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन से कहीं से भी टिकट सुरक्षित कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उजागर किया गया यह विकास लाखों लोगों के आवागमन के तरीके को बदलने का वादा करता है, खासकर मुंबई जैसे हलचल भरे शहरों में। टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें कम होने के साथ ये कदम निर्बाध डिजिटलीकृत रेल यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, सुप्रीम कोर्ट के हालिया स्थगन आदेश ने कर्मचारी चयन आयोग के भीतर कथित अवैध नियुक्तियों की आगे की जांच रोक दी है। फिर भी गैरकानूनी तरीके से भर्ती किए गए 25,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। विवादास्पद नियुक्तियों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने निर्देश जारी किया। यह निर्णय कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को रेखांकित करता है, जो प्रभावित लोगों के अधिकारों के साथ जवाबदेही की आवश्यकता को संतुलित करता है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, हाल के एक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर धार्मिक हस्तियों के नाम पर वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी प्रतियोगिताओं से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका को योग्य नहीं माना। याचिकाकर्ता आनंद S जोटले ने दलील दी कि मोदी की अपीलों ने चुनावी कानूनों का उल्लंघन किया है। यह वीडियो चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच अदालत के फैसले और उसके निहितार्थों का कानूनी विवरण प्रदान करता है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनसे मिलने की अनुमति दी। राजनीतिक तनाव के बीच केजरीवाल का आगंतुक भत्ता सुर्खियों में है। आपने पिछले प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। आतिशी निर्धारित बैठक के लिए सुनीता के साथ गईं, क्योंकि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक का इंतजार कर रहे थे।
ये घटनाक्रम राजनीतिक बंदियों के साथ व्यवहार और अंतर्राज्यीय राजनीतिक गतिशीलता पर सवाल उठाता है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं के कुछ पेपर स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों पर परीक्षाएं निर्धारित नहीं की थीं। परीक्षा की तारीखों में बदलाव करने से तैयारी बाधित हो सकती है और छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज स्वास्थ्य सुविधाओं में एक समान शुल्क के सरकार के निर्देश पर सवाल उठाने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों की याचिका की जांच करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने बहस छेड़ दी है। 10 सितंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित ये कदम केंद्र सरकार को निजी अस्पतालों के लिए मानक दरें स्थापित करने के शीर्ष अदालत के पहले के निर्देश का पालन करता है। निजी स्वास्थ्य देखभाल पर मूल्य विनियमन के निहितार्थ और मानकीकृत दरों को लागू करने से पहले गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर चिंताएं जांच के दायरे में हैं, जो चिकित्सा पेशेवरों से लेकर शेयर बाजार प्रतिभागियों तक हितधारकों को प्रभावित कर रही हैं। Thanks for tuning in. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more content like this. Your support means the world to us. Stay tuned for our next upload, and until then, keep exploring, learning, and creating.